गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है फोर्स के बारे में, ठीक है। फोर्स के साथ साथ और चीज़ें भी डिस्कस की है। आज का आपका जो टॉपिक है वो आपका होगा बच्चे टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। ओके, कल हमने डिस्कस किया था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। उससे पहले हमने बताया हुआ है बेटा कि आप किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पे एक क्या होता है, एक फोर्स लगती है उस वायर में, ठीक है। यहाँ पे आज हमें करना क्या है, हमें जो है एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, ठीक है। आई विल बी पुटिंग ए करंट कैरिंग लूप इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आप किसी लूप को रखने वाले, करंट कैरिंग लूप को आप उसमें रखने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे आपकी फोर्स लगेगी और फोर्स के साथ साथ आप बेटे देखेंगे कि उसमें कैसे रोटेशन की टेंडेंसी प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब वो आपका जो करंट कैरिंग लूप है वो आपका रोटेट करना शुरू कर देता है बिकॉज ऑफ द फोर्स, ठीक है। तो वहां से जब आपका रोटेशन होगा, फोर्सेस लगेगी, तो एक क्या प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे वो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। और आज का आपका टॉपिक होने वाला है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। ओके, चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड मानने के लिए मैं कह देता हूँ कि मेरे पास दो पोल्स है मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल एंड एक साउथ पोल, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ बेटा कि ये मेरा नॉर्थ पोल होगा, ये मेरा साउथ पोल होगा, ठीक है। दीज आर द टू पोल पीसेस ऑफ ए मैग्नेट। ओके, अब मैग्नेट के दो पोल्स हैं, पीसेस हैं, सो देयर विल बी ए मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, इट मींस ये आपकी बेटा डायरेक्शन होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक है। कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आपकी ये हो जाएगी। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ अवर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इस पूरे रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ होगा, ठीक है। इस पूरे रीजन में लगा हुआ है, मैंने यहाँ केवल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, अदरवाइज यहाँ भी इस पूरे रीजन में आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर है बेटा, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, अब मुझे क्या करना है, कोयल को, एक लूप को जिससे करंट फ्लो हो रहा है उसे यहाँ पे रख देना है इस मैग्नेटिक फील्ड में। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए मोटर, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर है वो आपका इसी, ये पूरा का पूरा जो है फिनोमिना उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर में भी क्या होता है, रोटेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इज द सिंपली द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो आपने दो पोल पीसेस लिए हैं मैग्नेट के, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इस पूरे रीजन में ही आपका बेटा मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने केवल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपका ये दिखाया हुआ है ऊपर, ठीक है। अब यहाँ मैं एक लूप रख लेता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट लूप जो मेरा हो सकता है दैट विल बी ए रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। उसे समझना बहुत आसान है। तो यहाँ मैं रेक्टेंगुलर लूप से शुरुआत करने वाला हूँ, ठीक है। आई विल बी यूजिंग द रेक्टेंगुलर लूप। सो ये बेटा मैं ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगुलर लूप है। यहाँ बेटा करंट ऐसे, ये सोर्स से कनेक्टेड है, इट विल बी कनेक्टेड टू सम सोर्स, और सोर्स से कनेक्टेड होने के बाद करंट आपका इस तरह से यहाँ से ऐसे आ रहा है। ओके, लेट अस से देन, इनके नाम लिख देते हैं साइड्स के। सपोज इट इज ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो ये बात आई। अब बेटा एक और आपका आने वाला है, जैसे आपने एक वेक्टर पढ़ा है, जब आप गॉस थ्योरम करते तो आपने एक वेक्टर, एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है। एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो यहाँ भी बेटा आपको एरिया वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है, दैट इज द
एरिया ऑफ द प्लेन ऑफ द कोइन, ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेन ऑफ द कोइन। सो एरिया तो आपको ये लेना है, दैट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज ए बी सी एंड डी, दैट इज द एरिया। बट अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, सो दैट डायरेक्शन विल बी नॉर्मल टू दिस प्लेन, द डायरेक्शन ऑफ दैट एरिया वेक्टर। जैसे आपने वहां सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर चूज किया था, तो वहां पे डायरेक्शन क्या होती थी, वहां पे डायरेक्शन आपकी हमेशा नॉर्मल टू द प्लेन होती थी, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती थी। सो इस एरिया वेक्टर के, जैसे सपोज करिए ये मेरा रेक्टेंगुलर लूप है, तो एरिया तो बेटा ये हो गया, दिस इज माय रेक्टेंगुलर लूप, सो एरिया तो मेरा ये हो गया। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो दो परपेंडिकुलर खींची जा सकती है, एक परपेंडिकुलर आपकी ये हो सकती है, सो दैट मे बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर एंड दैट मे ऑल्सो बी द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, ठीक है। ये डायरेक्शन हो सकती है एंड ये डायरेक्शन हो सकती है एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर की बात करें, क्योंकि बाद में इसमें बेटा एक एरिया का कॉन्सेप्ट यूज होगा, एरिया आपका आएगा, तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि what will be the area vector, the area will be this, the magnitude will be the area of this rectangle, the area of this loop, and what will be the direction, direction जो होगी वो हमेशा नॉर्मल होने वाली है प्लेन के, so that is the plane, ये प्लेन है, इसके नॉर्मल मतलब इसका परपेंडिकुलर ये हो सकता है ये हो सकता है, ठीक है। इन केसेस में क्या लेंगे, इन केसेस में बेटा आप अगर पता करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन, वो इस डायरेक्शन में होगी या इस डायरेक्शन में होगी, देन यू विल बी यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। देखिए जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आप पॉइंट करिए अपनी फिंगर्स, ठीक है। जैसे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, तो ये डायरेक्शन में मैंने कर लिया अपनी फिंगर्स, ठीक है। सो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। जैसे राइट हैंड थंब रूल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप पता करते हैं, तो एरिया वेक्टर भी आपको उसी तरीके से पता करना है। सो इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड, ओ सॉरी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बेटा आपका एरिया वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर जो होगा वो किस तरफ होगा, अंदर की तरफ। ये अगर लूप है तो एरिया वेक्टर इधर, ठीक है, इधर नहीं होगा, इधर कब होगा, जब एंटी क्लॉकवाइज हो, करंट आपका इस तरह से जा रहा है, ठीक है, करंट इस तरह से जा रहा है तो एरिया वेक्टर होगा ये, इस तरह से तो ये, एंड इस तरह से तो ये। इसका मतलब इसमें जो एरिया वेक्टर होने वाला है वो अंदर की तरफ होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो है वो अंदर की तरफ हो रहा है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज कर दूं करंट, इस तरह से मैं फ्लो करूं करंट को, तो एरिया वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ होगा। एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस, ओ सॉरी मैग्नीट्यूड क्या होगा, या इस रेक्टेंगल है उसका जो एरिया है दैट विल बी द मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी परपेंडिकुलर आइदर आउटसाइड और इनसाइड, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके। चलिए, सो सबसे पहले मैं एक केस करता हूं इन विच, इसमें क्या करेंगे हम, पहले केस में हम कर देंगे कि ये जो लूप है बेटा, ये जो लूप है इसका जो एरिया वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट केस इज area vector is perpendicular to magnetic field, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज कि एरिया वेक्टर जो है वो बेटा आपके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब जैसे ये मैंने आपको दिखाया हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। ये मेरा लूप है, इस तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मेरा एरिया वेक्टर है। जैसे ये मेरा लूप है, इस तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ मेरा एरिया वेक्टर, ठीक है। लूप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। सो दीज आर परपेंडिकुलर, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, सो दीज आर परपेंडिकुलर। सो द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट केस इज व्हेन एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब मैं इस लूप, क्योंकि रेक्टेंगल है, इट विल हैव टू साइड्स, तो एक साइड में मान लेता हूं बेटा कि ये साइड होगी, इस साइड की लेंथ में मान लेता हूं दैट इट इज ए, ठीक है, एंड इस साइड को मैं मान लेता हूं बी, ठीक है। इट मीन्स द टू साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली,
ये इसकी आपकी साइड ए होने वाली है, ये साइड आपकी बी होने वाली है। तो ये चीजें क्लियर है। अब बेटा क्या होता है, किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक फोर्स लगती है ना। कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। तो फोर्स कितनी होती है, वो फोर्स होती है बेटा आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा। सो ये तो मैग्नीट्यूड होगा। एंड डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इस फोर्स की परपेंडिकुलर टू बोथ, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है। ये थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट का मतलब द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन लेनी है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी। ठीक है। तो इस पे देखिए आप ए और बी पे, ठीक है, ये जब आप बात करेंगे इस पोर्शन की ए और बी की, इसे 4 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए। ठीक है। तो पहले बात करेंगे ए से बी तक। ठीक है। सो फर्स्ट इज फ्रॉम ए बी, मतलब किस लेंथ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ए बी वाले लेंथ एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए फोर्स क्या होगी, F इज इक्वल्स टू आई, करंट सपोज यहां से फ्लो हो रहा है आई, इस पूरे सर्किट में करंट कितना है आई। सो आई एल, मतलब ये लेंथ एलिमेंट जो है इसकी लेंथ कितनी है, तो ए से बी तक की लेंथ आपकी है ए। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बी, साइन थीटा, मतलब किस किस के बीच का एंगल, लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ठीक है, लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंथ एलिमेंट आपका इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है। ठीक है। ये आपका बेटा देखिए, ये लेंथ एलिमेंट है इस तरह से, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड। एंगल कितना हुआ 90 डिग्री, सो थीटा विल बी 90 डिग्री, सो 9 साइन 90 डिग्री, दैट इज आई ए बी, आई ए बी, सो दैट विल बी द फोर्स। ठीक है। ये फोर्स मेरी लगने वाली है। डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये हम पता कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मिडिल फिंगर करिए, सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर। करंट को करिए बेटा आप ऊपर की तरफ, ये इस तरह, सो फोर्स किस तरफ लगी, अंदर की तरफ। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में मिडिल फिंगर, ये ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर। करंट किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ, सो फोर्स किस तरफ लगी, इनवर्ड्स, तो फोर्स लगेगी इनवर्ड्स, से इट एज F1। ठीक है, इसे आप कह दीजिए F1। तो F1 फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगी है, कितनी वैल्यू आई है, आई ए बी साइन 90, दैट इज आई ए बी। ओके। फिर यहां बी से सी की बात करते हैं, बी सी के लिए तो फोर्स क्या आनी चाहिए, सपोज इट इज F2, फोर्स आएगी F2 आएगी। सो आई करंट सेम है, क्या है लेंथ एलिमेंट की लेंथ, BC की लेंथ, दैट इज बी, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस लेंथ एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल देखिए क्या होगा, ये मेरा लेंथ एलिमेंट और ये ही मेरा मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ एलिमेंट भी सेम, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, मतलब थीटा होगा 0 डिग्री, थीटा होगा 0 डिग्री, मतलब साइन 0 डिग्री, दैट इज 0। मतलब इस आर्म पे, ठीक है, BC पे, इस आर्म पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर आपका कब एरिया वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि हम बात कर रहे हैं, है ना। फिर थर्ड आती है इसकी बात, CD वाली। सो CD के लिए देखते हैं F3, F3 क्या आएगा बेटा, व्हाट विल बी दिस F3, F3 आएगा करंट I, लेंथ एलिमेंट की लेंथ, मतलब CD की लेंथ कितनी है, जो BA की है, दैट इज A, I A, मैग्नेटिक फील्ड B,
एंड द एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा साइन। देखिए ये लेंथ एलिमेंट नीचे की तरफ, लेंथ एलिमेंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, लेंथ एलिमेंट नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। सो दैट विल बी साइन 90 डिग्री, साइन 91 मतलब आई ए बी। आई ए बी किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को इधर करिए, मैग्नेटिक फील्ड हमने इधर कर दिया है, करंट को नीचे की तरफ करिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे की तरफ, तो फोर्स लगेगी बाहर की तरफ इधर। सो फोर्स लगी है आउटवर्ड्स, ठीक है, फोर्स लगी है आउटवर्ड्स। और फिर लास्ट बचा है डी ए, ठीक है, डी ए देख लेते हैं। इसे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो वो है, तो इसे आप इसे दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके लिए भी आपका फोर्स सेम ही आएगा। या फिर आप इसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो ओपनिंग है ये वाला, ये बहुत स्मॉल है, तो आप उसे पूरा एक लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं डी ओ को, ठीक है, उसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इसे पूरा आप लेंथ एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं। डी ए के लिए देखिए बेटा F4 क्या आएगी, ठीक है, F4 क्या आएगी, F4 आएगी बेटा करंट, इसकी लेंथ दैट इज बी, मैग्नेटिक फील्ड एंड साइन थीटा। थीटा देखिए कितना है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ एलिमेंट इधर है, करंट एलिमेंट इधर है, इधर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट एलिमेंट इधर, मतलब थीटा कितना हुआ 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, और साइन 180 भी कितना होता है 0, साइन 180 भी कितना होता है 0 होता है, ठीक है। तो इस वाले लेंथ एलिमेंट पे भी अभी के लिए कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है, इस लेंथ एलिमेंट पे भी अभी के लिए कोई फोर्स नहीं लगेगी, इस लेंथ एलिमेंट पे भी अभी के लिए कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। तो दो फोर्स लगी है, इस वाले लेंथ एलिमेंट पे, इस वाले लेंथ एलिमेंट पे, इस पे लगी है अंदर की तरफ, ये इस तरह, ठीक है, अंदर की तरफ, इस पे लगी है बाहर की तरफ इस तरह। इसका मतलब क्या प्रोड्यूस हुआ, रोटेशन, ठीक है, ठीक है, रोटेशन प्रोड्यूस हुआ। एंड रोटेशन किसकी वजह से होता है, टॉर्क की वजह से, या आप कहिए कपल ऑफ फोर्स की वजह से, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपका क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, आपका अब ये जो कोइल है वो रोटेट करने की टेंडेंसी शो करने लगता है, मतलब एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। इसे मैं मिटा देता हूँ, केवल याद रखिए कि दो फोर्स लगी हुई है, कहाँ कहाँ पे, एक इस वाले एंड पे आई ए बी, इस वाले एंड पे आई ए बी, इन दोनों एंड्स पे, इन दोनों आर्म्स पे कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। तो अब जो है केवल आपके पास दो फोर्स है, अब आगे देखने वाले हैं इसके साथ क्या होने वाला है। क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, है ना। कपल ऑफ फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही है, दोनों के लाइंस ऑफ एक्शन अलग अलग है, ये यहाँ से इस तरफ अंदर की तरफ कर रही है, ये इस तरफ कर रही है, लाइंस ऑफ एक्शन दोनों के अलग है। सो एक कपल ऑफ फोर्स लगेगी एंड दैट विल प्रोड्यूस ए टॉर्क, ठीक है। वो क्या प्रोड्यूस कर देगी, टॉर्क प्रोड्यूस कर देगी। टॉर्क क्या होता है, अगर आपने 11th में पढ़ा होगा, तो टॉर्क आपको होता है बेटा आर क्रॉस एफ, ठीक है। ये आर क्या है बेटा, ये आर आपका होता है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप कहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कह सकते हैं, या फिर आप कहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां फोर्स लगी है वो डिस्टेंस, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है बेटा। तो ये आर है क्या,
ये आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो सकती है, या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो लाइन ऑफ फोर्स है जहाँ पे फोर्स लगी हुई है उसकी डिस्टेंस आपकी हो सकती है। सो यहाँ पे बेटा जब ये रोटेट करेगा, देखिए ये कैसे रोटेट करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, है ना, समझ रहे हो। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हुआ, ये इसके बीच में, दैट विल बी माई एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसके बीच में जो है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके बीच में मेरा जो है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इससे यहाँ तक की डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर ये पूरा भी है तो b/2, इधर भी कितनी, b/2, हाफ हाफ हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या आ सकता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं तो ये इसे आपको क्या लेना है, -b/2। ठीक है, -b/2 क्या लेना है, -b/2। और फोर्स जो अंदर की तरफ है उसे भी आप क्या लेंगे, निगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो अंदर वाले को इस तरफ जो है मैं नेगेटिव मान के चलूंगा, इस तरफ जो है मैं पॉजिटिव मान के चलूंगा। ठीक है, तो ये पीछे की तरफ है तो निगेटिव, और फोर्स अंदर की तरफ है तो वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा, दैट इज -IAB प्लस। ठीक है, अब इस वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ वाले के, ये डिस्टेंस ओरिजिन से इधर की तरफ, सो प्लस b/2 इंटू फोर्स, आप बाहर की तरफ है तो पॉजिटिव लेंगे, दैट इज IAB। ठीक है, सो ये आ जाएगा IAB b/2 प्लस IAB b/2। ठीक है, सो दैट विल बी IAB इंटू B, IAB इंटू B, and that torque is equals to IAB। ठीक है, torque is equals to IAB, so that will be the value of torque। ठीक है, इतना टॉर्क उस पे लगने वाला है। ठीक है, अगर आप सिंपली ये करना चाहे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी इन दोनों के बीच में, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि एक यहाँ लगी हुई है फोर्स, एक यहाँ लगी हुई है फोर्स, तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो b होगी। ठीक है, समझ रहे हैं, या फिर आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करिए, ये आपका IAB इंटू बी, दैट इज एरिया, सो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू IAB, टॉर्क विल बी इक्वल्स टू IAB। ठीक है, फर्स्ट आपका हो चुका है, फर्स्ट केस आपका हो चुका है। अब क्या करा है, अब आपका ये जो है ये कॉइल अब इस तरह से रोटेट हो चुका है ऐसे। अभी तक देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल था 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। अब जो है ये ऐसे रोटेट हो चुका है, इस तरह से ऐसे रोटेट हो चुका है। तो अब मैं जो एंगल बता रहा हूं इनके बीच में, सपोज इट इज थीटा। ठीक है, सपोज द एंगल बिटवीन, आप एरिया की बात करिए, या अगर उसे सिंपल करना चाहते हैं तो आप करिए लेंथ एलिमेंट की। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं बता रहा हूं आपसे क्या करना है आपको। मैंने इस कॉइल को जो है थोड़ा रोटेट कर दिया है, टॉर्क लगा है तो थोड़ा रोटेट हो गया है इस तरह से। ठीक है, रोटेट हो चुका है किस तरह से, ठीक है, थोड़ा इस तरह से रोटेट हो चुका है। मतलब पहले कैसा था, ऐसा था, इस तरह से रखा हुआ था, अब ये जो है थोड़ा इस तरह से हो गया। पहले ऐसे था, अब ये जो है इस तरह से हो गया है। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, इधर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सपोज करिए इसने बनाया है एंगल थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने एंगल बनाया है थीटा। ओके, समझ रहे हैं बातें, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसने एंगल बनाया है थीटा। तो अब क्या होगा,
अब चीज़ें देखनी है कि अब क्या होगा, ठीक है। अब वो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। अब ये मेरे लिए नेक्स्ट वो होगा, ये ए आपका होगा, ये आपका बी होगा। हाँ एक और बात, लेंथ वो एरिया वेक्टर अब क्या है, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इस तरह से, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर, जैसे कि ये रोटेट, इस तरह से रोटेट हो चुका है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से रोटेट हो चुका है। तो ये तो बेटा एंगल हुआ थीटा, ठीक है। पहले ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे था, अब क्या है, इस तरह से रोटेट हो चुका, तो ये तो है एंगल बेटा थीटा, समझ रहे हैं। एंड ये अब हो जाएगा मेरा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ठीक है। ये एंगल मैं कुछ और मान लूंगा, इसे मैं मान लूंगा अल्फा, या जो भी मेरा एंगल आएगा ये, ठीक है, वो मेरी आगे की बात होगी, समझ रहे हो। ये मेरी बात जो है वो आगे की बात है, इसे मुझे अभी नहीं कंसिडर करना है। अभी मैं केवल फोर्स देखूंगा कितनी कितनी फोर्स जो है वो लगेगी, ठीक है। दैट ओनली दैट आई विल बी वॉचिंग, ठीक है। आप इसे यहाँ मान सकते हैं थीटा को, या फिर जैसे आपने ये सेंटर से माना है, आप सेंटर से मान लेते हैं, उससे आपका आसान हो जाएगा और भी। चलिए सेंटर से ही मानेंगे हम भी। सो दैट इज माय एंगल थीटा। ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका है करंट एलिमेंट, ठीक है। ये मेरा मैग्नेटिक, ठीक है बेटा। तो चलिए अब देखिए क्या क्या कौन कौन सी फोर्स लगने वाली है वो देख लेते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले इस वाले आर्म पे देखते हैं, इस वाले पे F1, किस पे, A B C एंड D, ठीक है। तो A B पे देखेंगे फोर्स, तो F1 क्या आएगी, I, करंट जो इसमें से फ्लो हो रहा है I, डिस्टेंस ऑफ द लेंथ एलिमेंट, ये जो करंट एलिमेंट की डिस्टेंस है A, जो मैग्नेटिक फील्ड है B, और जो लेंथ एलिमेंट और करंट, सॉरी लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच की जो डिस्टेंस वो एंगल है। तो अब देखिए ये बेटा ऐसे है, ठीक है, ऐसे था, ये अब ऐसे हो चुका है। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अभी भी, इस वाले करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अभी भी क्या है, इसी तरह से है, इसी तरह से है ना। और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से हो गया है, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल अभी भी क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल अभी भी जो है वो 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में अभी भी एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। पहले बेटा ऐसे था, देखिए इस तरह से था, तो ये और इसके बीच में एंगल था 90 डिग्री, ठीक है। अब ये थोड़ा रोटेट हो चुका है, ठीक है, ये रोटेट हो चुका है इस तरह से, लेकिन अभी भी इनके बीच का एंगल क्या है, इनके बीच का एंगल अभी भी क्या होगा, 90 डिग्री, ठीक है। सो दैट विल बी साइन 90 डिग्री एंड दैट विल बी IAB, ठीक है। ये आपकी फोर्स अभी भी कितने लगी हुई है, इस पे IAB लगी हुई है। किस तरफ लगी हुई है उसी तरह से हम देखने वाले हैं, अभी भी किस तरफ लगेगी, अंदर की तरफ, ठीक है। किस तरफ, इनवर्स, क्योंकि इसके लिए कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है, इसके लिए कुछ भी नहीं बदला है। इस वाले के लिए देखते हैं हम। अब देखिए जो B था और जो एक करंट एलिमेंट था, ये करंट एलिमेंट ये B, इनके बीच का एंगल था 0 डिग्री इस तरह से, लेकिन अब ये 0 डिग्री नहीं है, ये क्या हो चुका है, थीटा हो चुका है, समझ रहे हो बात। अब ये 0 डिग्री नहीं है, ये क्या हो चुका है, थीटा हो चुका है, समझ गए आप, ये क्या हो चुका है, थीटा हो चुका है, ऐसे। तो अब जब ये थीटा हो चुका है तो मैं जो साइन
90 था वो तो मेरा काम नहीं करेगा, समझ रहे हो? वो जो 90 था वो मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है? वो मेरा जो साइन 90 था वो मेरा काम नहीं करेगा, मेरा थीटा काम करने वाला है, ठीक है? क्या करने वाला है? थीटा मेरा काम करने वाला है। सो F2 दैट इज इक्वल्स टू IAB साइन थीटा, ओ सॉरी ये अब आ जाएगा B, IBB साइन थीटा, IBB साइन थीटा, ठीक है? देखिए कई कई बुक्स में क्या किया हुआ है, कई बुक्स में से जैसे हमारा 90 डिग्री था, सॉरी इस तरह से था, तो इस तरह से इसे 90 माइनस थीटा कंसिडर करके करा हुआ है, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप केवल ये समझिए कि फोर्स कितने लगेगी, अब इतने लगेगी, क्योंकि अब जो थीटा है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो 0 डिग्री नहीं है, मतलब वो 0 डिग्री से कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है? इसका मतलब साइन 90 और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो वो अब नहीं काम करेगी, अब कुछ ना कुछ फोर्स इस वाले पोर्शन पे भी आपकी लगेगी, ठीक है? क्योंकि उनके बीच में एंगल आ चुका है, तो अब 0 डिग्री नहीं है, मतलब साइन 0 0 नहीं होगा, अब साइन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लगने वाली है, ठीक है? इस वाले एंड पे कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो लगने वाली है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है? कुछ ना कुछ फोर्स हमारी लगेगी, है ना? लगेगी। अब इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या करिए, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक है? अब ये हो चुकी है करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, ठीक है? समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये आ जाएगी, तो फोर्स लगेगी बेटा ऊपर की तरफ, ठीक है? फोर्स लगेगी इस वाले एंड पे अपवर्ड्स, ठीक है? फोर्स लगेगी अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, ठीक है? जब आप यहां आएंगे इस वाले एंड पे, तो जैसे हमने ये किया है F1 उसी हिसाब से ये होगा, क्योंकि इसके साथ भी चीजें चेंज नहीं होगी, ठीक है? जैसे ये था, ये मैग्नेटिक फील्ड, अब ये है, अब तो अभी भी इसकी डायरेक्शन तो बेटा वही है, मैग्नेटिक फील्ड अब इधर है, इसकी डायरेक्शन तो वही है ना, जैसे ये डायरेक्शन थी अब भी इसकी डायरेक्शन यही है, समझ रहे? ये डायरेक्शन थी, ये भी ऊपर की तरफ था, ये अभी भी ऊपर की तरफ है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ हमेशा एंगल जो है वो 90 डिग्री ही बनाएगा। तो F3 अब फिर क्या आ जाएगी, IAB साइन 90 डिग्री, दैट इज IAB किस तरफ, जैसे पहले था बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, ठीक है? तो देखिए क्या हुआ है, इस पे अंदर की तरफ, इस पे बाहर की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ। अब इस वाले पे आ जाते हैं, नीचे वाले पे, ठीक है? नीचे वाले पे आ जाते हैं, ये थीटा है तो ये भी आप थीटा मान सकते हैं, ठीक है? ये थीटा है तो ये भी थीटा आप मान सकते हैं, और करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल आप कहिए कि ये थीटा है, दैट इज द करंट एलिमेंट, एंड ये आपका जो है वो होगा, ठीक है? इसमें भी बेटा एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड केवल देखेंगे हम, तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा IBB साइन थीटा, ठीक है? साइन थीटा। अगर आप कहे कि सर इसकी डायरेक्शन तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है? देखिए मैं आपको बताता हूं करना क्या है, मुझे करंट एलिमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, उनके बीच का एंगल पता करना है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड ये आपका है, करंट एलिमेंट ये आपका है, तो ये पता करना है, ठीक है? ये एंगल मुझे पता करना है, सो दैट एंगल आई हैव टू कैलकुलेट, ठीक है? ये बेटा मेरा है थीटा, ये मेरा क्या है, ये थीटा है। ये पूरा 180 होना चाहिए, तो ये कितना बचा, 180 माइनस थीटा,
ठीक है भाई, पूरा 180 था, है ना, ये थीटा है यहाँ से ही, तो ये कितना है, ये 180 माइनस थीटा हो गया। सो 180 माइनस थीटा, फिर वही आएगा, दैट इज आई बी बी साइन थीटा। ठीक है, आई बी बी साइन थीटा। चीजें क्लियर हो रही है? आई ए बी बी इनवर्ड्स, अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स, एंड इतनी ही फोर्स, इस पे भी अब इतनी फोर्स लगेगी, कितनी, आई बी बी साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डायरेक्शन बेटा होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, और देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन मुझे कर देनी है इस तरफ। ठीक है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। ठीक है, फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड्स। कुल मिला के जैसे पहले था वो परपेंडिकुलर था, जब एरिया वेक्टर ये सिंपली ऐसे रखा हुआ था, सीधा रखा हुआ था, तो उसमें केवल दो फोर्स काम कर रही थी, इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स वाली। अब इस पे दो फोर्स और काम करेगी, मतलब इन एंड्स पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, एक ऊपर की तरफ लगेगी, एक नीचे की तरफ लगेगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये ऊपर की तरफ लगी हुई है इस तरह से, ये नीचे की तरफ लगी हुई है इस तरह से, दोनों की ही वैल्यू क्या है, सेम है ना। तो क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, क्या ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, नहीं करेगी। देखिए क्यों, क्योंकि इनके लाइन ऑफ एक्शन सेम है, समझ रहे हो, इनके लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। ये ऊपर की तरफ खींचेगा इसे, ये से नीचे की तरफ खींचेगा, दोनों बराबर से खींचेंगे तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, टॉर्क कब प्रोड्यूस होता, टॉर्क प्रोड्यूस होता बेटा अगर ये फोर्स लगती ऐसे इस तरफ, ये फोर्स लगती इस तरफ, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस होता। क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाएंगे, ये इस लाइन के अलोंग काम करेगी, ये इस लाइन के, तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब ये क्या कर रहा है, ये ऊपर की तरफ इस तरह से खींच रहा है, ये नीचे की तरफ इस तरह से खींच रहा है, मतलब दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है। और लाइन ऑफ एक्शन अगर सेम है तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। ठीक है, दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। देखिए क्या, देखिए इस पे इतनी फोर्स इधर लगी है, इतनी फोर्स इधर लगी है, तो दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर देगी। अब इस पे एक फोर्स लगी है अंदर की तरफ, एक फोर्स लगी है बाहर की तरफ, इस तरह, तो लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो रोटेशन प्रोड्यूस होगा, तो टॉर्क लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, दोनों ही फोर्स जो है वो इस तरह से, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दोनों के ही मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं दीज आर कोलिनियर फोर्सेस, कोलिनियर फोर्स है तो क्या कर देंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है, फिर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से, क्योंकि इनके लाइन ऑफ एक्शन जो है अलग अलग है, आई ए बी एंड आई ए बी आउटवर्ड्स, इस तरह से। ठीक है, सो मुझे टॉर्क निकालना है, टॉर्क के लिए मैं क्या कर सकता हूं, टॉर्क अगर मुझे निकालना है तो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू R cross F, that is perpendicular distance into force, perpendicular distance into force। अब perpendicular distance मुझे निकालनी है, तो इसे मैं ये ऐसे इस तरह से भी बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से बढ़ा सकता हूँ, और अगर ऐसे मैं ऐसे नहीं करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, इसे मैं यहां से मान लेता हूँ b/2, मुझे ये निकालनी है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, यहां से यहां तक, ये तो मुझे पता है BC है। ठीक है, तो ये मेरी आ जाएगी b/2, ये आ जाएगी मेरी b/2। ये मेरा थीटा है तो ये भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये मेरी b/2 है, ये भी मेरी b/2, मुझे ये निकालनी है, मुझे ही निकालनी है। तो क्या लगाऊं, ये थीटा तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर, ये थीटा तो ये क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बेस, बेस निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, मुझे लगाना पड़ेगा कोस थीटा।
क्या लगाना पड़ेगा? कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या है? कोस थीटा है बेटा बेस b/2 अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी बेस तो पता करना है, सॉरी बेस मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये x मान लेता हूं, ये x मान लूंगा तो डबल इसका कर देंगे, सो x अपॉन b/2, तो x आ जाएगा b/2 कोस थीटा। मतलब आधी कितनी है? b/2 कोस थीटा, तो आधी और कितनी होगी? b/2 कोस थीटा, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी? b कोस थीटा। ठीक है, क्या आ जाएगी? b कोस थीटा। ठीक है, चलिए, सो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो b/2 cos थीटा प्लस b/2 cos थीटा, दैट इज b cos थीटा इनटू क्या क्या आएगा ये बेटा? IAB। सो IAB b cos थीटा। ठीक है, IAB b cos थीटा, ये आपका आएगा। ठीक है, अब यहां एक बात समझिए, अगर मैं इसे ए बी को लिख दूं एरिया, चलिए इसे एरिया लिख के दिखा देता हूं मैं, ए बी आ जाएगा मेरा एरिया, IAB कोस थीटा। ठीक है, अब मैं इसे एरिया वेक्टर कंसीडर नहीं कर सकता, ये एरिया तो मैं कंसीडर कर सकता हूं, इसका मैग्नीट्यूड तो मैं कह सकता हूं कि a इंटू बी जो है मैग्नीट्यूड होगा एरिया का। ठीक है, लेकिन मैं इसे एरिया वेक्टर कंसीडर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है बेटा, वो डायरेक्शन थोड़ी ना है जिसमें आपने ये माना है, ये आपने डायरेक्शन मानी है करंट एलिमेंट की। ठीक है, ये आपने ऐसे है तो आपने डायरेक्शन ये वाली मानी है, ये वाली, समझ रहे हो बातें? ये वाली आपने मानी है, ना कि ये वाली। और मुझे अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए तो मुझे बेटा इसकी डायरेक्शन कंसीडर करनी पड़ेगी। ये प्लेन में करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, जो बी के साथ थीटा बनाता है, इतना मुझे बनाना है, ये समझ रहे हो? इसके बारे में मुझे पता करना है, दैट, समझ गए? अरे समझ रहे हैं भाई? देखिए, ये अब यहां मैं आपको दिखाने वाला हूं, यहां देखिए करंट एलिमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये अब इतनी हो चुकी है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कुछ एंगल बनाएगा, ये यहां है, इसे हमने कहा थीटा। कितना कहा? थीटा। ये मेरी है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस। ठीक है, समझ रहे हैं बातें? ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो अब एंगल बना रही है थीटा, ये एंगल बना रही है थीटा। अगर मुझे एरिया का मैग्नीट्यूड करना है तो मैं इसे यहां छोड़ सकता हूं, लेकिन जब मुझे एरिया को वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा तो मुझे उसकी डायरेक्शन भी चाहिएगी, है ना? और उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन ये है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन है। ये करंट एलिमेंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मेरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब मुझे ये तो पता है थीटा है, तो ये कितना हुआ? ये पता है थीटा है, ये मुझे पता करना है। ठीक है, ये तो बेटा कितना है? थीटा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मुझे पता करना है। समझ रहे हो बातें? देखिए किस तरह से हुआ है। ये सपोज करिए ये मेरा है करंट एलिमेंट। ठीक है, करंट एलिमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है मेरा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, ये करंट एलिमेंट है, ये करंट एलिमेंट आया इस तरह से, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मेरा ये है। इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड एंगल बना रहा है थीटा, ये दोनों है परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा। इसका मतलब अगर मैं ए वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कंसीडर करूं, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कंसीडर करूं, तो वो थीटा ना होके क्या है? वो 90 माइनस थीटा है। अगर मैं लेंथ एलिमेंट, अगर मैं केवल लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कंसीडर करूं तो वो थीटा है।
करंट एलिमेंट या करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कंसीडर करूं तो वो थीटा है। लेकिन अगर मैं एरिया वेक्टर जो कि करंट एलिमेंट के 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका एंगल कंसीडर किया जाए तो बेटा वो क्या होगा, वो 90 माइनस थीटा होगा। समझ रहे हो बात है, वो क्या होगा, वो 90 माइनस थीटा होगा। या अगर मैं इसे कह देता हूं कि ए और बी के बीच में जो है वो एंगल है अल्फा, ठीक है, तो वो क्या होगा 90 माइनस अल्फा, जो भी आपका आएगा, ठीक है। तो ये जो अल्फा है ये आएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये होगा मेरा 90 माइनस थीटा। या फिर अगर मैं इसे ऐसे ही रखना चाहता हूं तो केवल ये ध्यान रखना है कि जो थीटा एंगल है वो लेंथ एलिमेंट या करंट एलिमेंट आई डी एल और बी के बीच का है। मुझे पता करना है एरिया वेक्टर और बी के बीच का, ये थीटा है तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा। तो अगर मैं इसे ए वेक्टर से रिप्लेस कर दूं तो इस थीटा को मुझे किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, इस थीटा को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा से। सो दैट इज आई ए वेक्टर बी वेक्टर टो वेक्टर दैट इज कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है वो है 90 माइनस थीटा। समझ रहे हैं, ये केवल मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं क्योंकि एरिया जो है वो रेक्टेंगल का एरिया होगा, ठीक है। चलिए, सो आई ए बी साइन थीटा, सो दैट इज टॉर्क, that is torque, so to IAB sin theta and that is equals to IA cross B, ठीक है, इज इक्वल्स टू IA क्रॉस B। सो ये आपका आ जाएगा बेटा टॉर्क, ठीक है। A क्रॉस B ही हमेशा आपका रहना है, B क्रॉस A आप नहीं कर सकते क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में आप इन्हें क्वांटिटीज को अगर इंटरचेंज करना होता है तो आपको क्या करना होता है बेटा, माइनस साइन इंक्लूड करना होता है। ए क्रॉस बी आप करिए, बी क्रॉस ए आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहां से कहता है कि अभी तो मेरा केवल एक कोइल है, एक लूप था, अगर मेरे एन लूप्स है, इफ आई हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, इफ आई विल हैव एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो बेटा ये टोटल करंट हो जाएगा एन आई और टॉर्क हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। इफ एन नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर, एक टर्न है तो आई ए बी साइन थीटा, अगर एन टर्न है तो एन आई ए बी साइन थीटा, ठीक है। और ये जो एन आई ए है इसे आप बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एम, जैसे डायपोल मोमेंट था ना पी, तो इसी तरह से बोला जाता है मैग्नेटिक मोमेंट एम, ये आपका आगे आएगा, ठीक है। सो टो इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा वेयर एम इज इक्वल्स टू एन आई ए, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। तो ये बेटा आपका टॉर्क है, उन्हें करंट कैरिंग लूप, आपको पता लग गया है। और सेम ही फिनोमिना पे, सेम ही प्रिंसिपल पे आपका मोटर बेस रहता है। मैक्सिमम टॉर्क शुरुआत में लगेगा, उसके बाद जैसे जैसे वो रोटेट होता जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है, टॉर्क की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये जो थीटा है इस बात को समझिए कि ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, ठीक है। तो शुरुआत में क्योंकि 90 डिग्री है, एरिया वेक्टर इधर है, ये इधर है, तो बेटा क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। लेकिन जब ये इतना रोटेट कर चुका, शुरुआत में क्या है, ये तो बेटा मेरा एरिया वेक्टर हुआ इस तरह से और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब ये हाफ रोटेशन कर चुका होगा इधर, तो एरिया वेक्टर भी इधर और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस केस में टॉर्क 0, फिर बढ़ेगा यहाँ मैक्सिमम, फिर डिक्रीज मिनिमम, फिर बढ़ेगा मैक्स, तो इस तरह से। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये समझ आया है। इन केस इसमें कोई भी डाउट है, इसमें बेटा आपको थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है, तो आप प्लीज सोचिएगा। जो भी बेसिक्स आपने पढ़े हैं केवल बेसिक्स पे बात हो रही है, तो आप उन्हें साथ साथ करते रहिए। इन केस अब तब भी आपको कोई डाउट आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द डे, हैव ए सेफ डे, गुड बाय।